बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम में अब हम बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट किए थे, बाकी आपने खुद ट्राई किए और अब लास्ट वाला पार्ट देखेंगे। और उससे पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। हमने बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस किया था कि a प्लस एक्स यानी कि a एंड x कोई रियल नंबर होंगे और इनकी पावर n होगी। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी बल्कि एज अ होल नंबर होगी, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जो पावर होगी उससे स्टार्ट लेंगे NC0, फिर NC1, NC2 एंड अप टू सो ऑन लास्ट NCn तक चले जाएंगे। फिर हमने इस a को देखा था, स्टार्ट वाले a को, कि इसकी पावर बनती है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि n में से 0 माइनस किया तो n। फिर नेक्स्ट में भी सेम यही देखा था, इन n को डिफरेंस लिया था n-1 तो पावर में चला गया, n-2 पावर में चला गया। और यहाँ पे क्योंकि a की पावर n-n 0 होता है, वो लिखा नहीं, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह जो x है उसकी पावर, यानी कि यहाँ पे x आना था, वो भी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि x की पावर 0 बननी थी, फिर x की पावर 1, फिर 2 और अप टू सोन। तो ये हम बाइनोमियल पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। ओके, इसका 6 पार्ट देखें। इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये a है और जो सेकंड टर्म है वो x है। हम 6 से स्टार्ट लेंगे और जो 6 है n की जगह 6 हो जाएगा, 6c0 करेंगे, फिर 6c1 करेंगे, 6c2 करेंगे एंड अप टू सो ऑन। हम लास्ट तक चले जाएंगे 6c6 तक। तो इसको देखते हैं कि किस तरह से करना है। पहली टर्म a है, दूसरी टर्म x है और जो पावर है वो n है। हमारे पास अब यहाँ पे 6 है, यह भी बताया, 6c0 1 2 3 4 5 6 तक चले गए। उसके बाद हमने पहली टर्म की पावर जो है वो लिखनी होती है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 6 और 0 का डिफरेंस। तो 6 और 0 का डिफरेंस जो है वो 6 ही होता है, इसलिए फर्स्ट की पावर 6 होगी। जो भी यहाँ पहला नंबर होगा उसकी पावर 6। इसी तरह अगली टर्म में भी जो भी यहाँ फर्स्ट होगा इसकी पावर 5 हो जाएगी, यानी कि 6 में से 1 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे 5 हो जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट में देखेंगे जो पहली वैल्यू होगी ऐड होने के बाद उसमें 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, वो हमारी इसकी पावर बनती जाएगी। और जो ये वाली टर्म है यानी कि x वाली, तो यहाँ पे जो भी टर्म होगी वो एडिशन में आएगी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि a डिवाइडेड बाई x, बीच में तो माइनस है तो हम प्लस करके इसको नेगेटिव साइन आगे ले जाएंगे, यानी कि जो दूसरी टर्म होगी वो हमारे पास ये बनेगी माइनस, ये हमारी फर्स्ट टर्म a है और सेकंड टर्म जो है वो x है। अब सेकंड टर्म को देख लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेकंड टर्म की पावर 0 है, वो लिखते नहीं क्योंकि वो 1 हो जाती है। सेकंड टर्म मतलब ये, इसकी पावर फिर 1 हो जाएगी, फिर इसी की पावर 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4 5 एंड 6। और उसके बाद यहाँ पे हमें कैलकुलेटर की हेल्प चाहिए होगी। 6c0, ये आपको 6c0 और 6c6 यानी कि जो सेम है, ये हमें पता है कि ये 1 हो जाता है, हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। और इसी तरह 6c1 6 होता है, तो बाकी जो है वो आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। 6c2, और हमें चैप्टर नंबर 7 के फार्मूले से भी आता है। 6c2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट पे देखते हैं, 6c3 20 आ जाएगा। मीन इस 2 का आंसर हम 15 लिखेंगे और 6c3 का आंसर 20 लिखेंगे। वो आगे यहाँ लिख दिया 15, ये थर्ड टर्म है और फिर ये नेक्स्ट टर्म। तो अब यहाँ पे इसको एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं।
यहाँ पे अब क्या किया है, सिंपल 6C0 अभी बताया ये 1 होता है, 6C1 6 होता है, 6C2 15, 6C3 20, 6C4 एंड ऑनवर्ड ये चलता जाएगा। उनकी वैल्यूज़ लगा ली। अब बाकी जो चीज़ें हैं इनका क्या करें, इनको पहले सीधी शक्ल में देख लेते हैं। अब हम कहाँ पे हैं, हम इस स्टेप पे हैं या जहाँ टिक लगा रहे हैं इस स्टेप पे आप देखें, बल्कि इससे पहले एक स्टेप देख लेते हैं इस स्टेप पे। इसमें अब यहाँ इनकी बेस सेम नहीं है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, देखें a/x का स्क्वायर रूट और दूसरी तरफ है x/a का स्क्वायर रूट। अगर एक जैसे होते तो बेस एक जैसी होके पावर ऐड हो जाती, तो इसको किसी एक को उल्टा लेते हैं। हमें ये पता है, छोटी क्लासों में हम करते आए हैं कि अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो इसका रेसिप्रोकल करें, यानी कि x/a, तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, -2। इसी तरह ये अंडर रूट है यानी कि 1/2, तो स्मॉल वाली वैल्यू को उल्टाएंगे यहाँ पे तो ये -1 हो जाएगी, पावर बेस सेम हो जाएगी। इधर स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2, तो इसको जब उल्टाएंगे a/x लिखेंगे और इसकी जो पावर 2 है वो -2 हो जाएगी। उससे फ़ायदा क्या होगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो उसको भी अभी देख लेते हैं। पहले इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा क्लियर कर दें। ओके, अब यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू माइनस में हो गई, यहाँ पे स्मॉलेस्ट 2 था, नेक्स्ट वाली में इन दोनों इक्वल हैं, किसी को भी कर दें तो सेकंड वाली को कर दिया। यहाँ पे स्मॉलेस्ट फर्स्ट वाली टर्म है तो इस फर्स्ट वाली टर्म को उल्टाया तो पावर नेगेटिव हो गई। नेक्स्ट में इसको उल्टाया और उससे नेक्स्ट में ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो वो तो 1 हो जाएगी, और बाकी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पावर्स कुछ इस तरह की आ गई, मतलब सेम हो गई, बेस सेम है सबकी। जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, ऐड होने के बाद 5 और -1 ये 4 हो गई। नेक्स्ट में 4 और -2 ऐड होके +2 हो गई, वो नीचे किया हुआ है। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, वो 1/2 होती है, तो सिंपल जहाँ जहाँ स्क्वायर रूट था वहाँ 1/2 लिख दिया। सिंपल कटिंग होने के बाद हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया और उसको अरेंज कर लिया। अगर पहले से अरेंज हो तो फिर नहीं करेंगे, अदरवाइज़ अरेंज कर लेंगे। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा।